तो थे ईरान को लेकर बात करने, लेकिन वहां जाकर तो सब ताइवान ताइवान हो गया। तेहरान नहीं ताइवान। बीजिंग में बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप। ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस समय गरज ज्यादा अमेरिका की है, डोनाल्ड ट्रंप की है, और ज्यादा स्ट्रेंथ वाली पोजीशन से हो सकता है शी जिनपिंग अपने आप को पोर्ट्रे करें। और यही दुनिया ने आज देखा। शी जिनपिंग एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो रख रहे थे जो वो चाह रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप शायद जो आइटिनरी लेकर गए थे वो उस तरीके से रख ही नहीं पाए जैसा वो चाह रहे थे। खासतौर से ईरान को लेकर मुद्दा, चीन के जरिए ईरान को साधने की जो स्ट्रैटेजी लेकर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे हुए हैं, क्या उनका पत्ता वो चल नहीं पाए? आज इस बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे और यह भी समझेंगे कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल चीजें तेजी से बदल रही हैं, खासतौर से जब भारत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का, यहां आप जानते हैं, जुटान है। चाइना के विदेश मंत्री का यहां नहीं आना क्या क्या G2 वाली अवधारणा की तरफ भी संकेत कर रहा है, जहां अमेरिका और चाइना मिलकर पूरी दुनिया को चलाएं? अमेरिका इस तरह का कोई प्रपोजल दे रहा है और क्या चाइना इस तरफ इंक्लाइंड दिखाई दे रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का जोर ब्रिक्स पर है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह खबर देखिए। तेहरान नहीं ताइवान, बीजिंग में बुरे फंसे डोनाल्ड। इस थीम के इर्द कुछ एक चीजें पहले देखिए, फिर हम चर्चा पर लेकर आते हैं आपको। चीन दौरे पर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका। ईरान के मुद्दे पर अब तक खाली हाथ है ट्रंप। जिनपिंग ने ट्रंप का ईरान एजेंडा मोड़ा। ईरान पर जिनपिंग ने कोई वादा नहीं किया। ईरान को लेकर कैटेगोरिकली नाम लेकर कुछ नहीं कहा गया। हालांकि एक विज्ञप्ति जरूर अमेरिका की तरफ से आई है जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, होर्मुज को लेकर चाइना ने भी वो बातें कही हैं जो हम कहते रहे हैं और हमको बहुत सारे फायदे इस दौरे से हो रहे हैं। हो सकता है इस विज्ञप्ति को जानबूझकर इस तरीके से तैयार किया गया हो ताकि अमेरिका को एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाया जा सके, क्योंकि जो सामने दिखाई दे रहा है, जो ऑप्टिक्स हैं और जो सामने बातचीत हमने देखी और सुनी है, उसमें ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि चाइना ईरान को मुखर होकर उसकी आलोचना कर रहा हो और अमेरिका जो कह रहा है उस मुद्दे को, उस एजेंडे को चाइना भी टो कर रहा हो। अगली खबर देखिए जरा। मुलाकात में शी ने ताइवान का मुद्दा उल्टे उठा दिया। तेहरान का मुद्दा इधर उठवाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ताइवान का उठा दिया। ताइवान सबसे अहम मुद्दा, शी जिनपिंग ने कहा। ट्रंप ईरान मुद्दे पर चाह रहे थे बातचीत और जिनपिंग ने ताइवान पर ट्रंप को घेर लिया कि जिस तरीके से आप हथियार देते जा रहे हैं ताइवान को और वन चाइना पॉलिसी का यह उल्लंघन है, आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप वन चाइना पॉलिसी मानेंगे या नहीं, और क्या इसी तरीके से ताइवान की मदद आप करते रहेंगे। असल में ताइवान पर दोनों देशों के बीच में बड़ी पुरानी रार है। कैसे है, कब से है और उसमें किसने कहां क्या पोजीशन ली थी वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा यहां पर देख लीजिए। यहां पर आपको बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहां बैठे हुए हैं उस पर भी ध्यान देना है। शी जिनपिंग जिस तरीके से बैठे हुए हैं वो भी ध्यान देना है, और आपको इस पर भी ध्यान देना है कि दोनों तरफ से बातें क्या कही गई। ताइवान पर ट्रंप को शी की चेतावनी, जरा देखिए। ताइवान मुद्दा ठीक से संभालें, इसको मिस हैंडल ना करें, यह कहा शी जिनपिंग ने। यह भी कहा कि थोड़ी सी गड़बड़ी से परिणाम डेंजरस हो सकते हैं, भयंकर हो सकते हैं। शी जिनपिंग ने कहा, मुंह पर कहा डोनाल्ड ट्रंप के, ताइवान को सैन्य मदद रोके यूनाइटेड स्टेट्स। शी जिनपिंग ने यह बात भी कही। तो ये जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, आप जानते हैं अमेरिका ताइवान को मदद देता रहा है, हथियारों से लेकर तमाम तरह की मदद। ये बात चाइना को गवारा नहीं रही है और इसको लेकर दोनों के बीच में खासे तनाव बीते दिनों में हो चुके हैं, बीते सालों में, बीते दशकों में हो चुके हैं। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को ये है कि तेहरान पर दबाव बनाया जाए चाइना के माध्यम से, बजाय तेहरान की बात किए, बगैर ईरान की बात किए, ताइवान को प्रमुखता के साथ सामने रख देना और उसके इर्द गिर्द चर्चा करना, जाहिर है ये शी जिनपिंग की तरफ से एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव माना जा रहा है।